फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के उष्मा चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला व खुरदरा। देखो, कोई भी वस्तु जो काली व खुरदरी होती है वो उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करती है, जबकि जो वस्तु सफ़ेद और चिकनी होती है वो उष्मा का बुरी अवशोषक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उष्मा की होती है खराब अवशोषक और खराब विकिरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी क्या होती है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, लकड़ी से उष्मा होकर नहीं गुजर सकती, इसीलिए लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरक द्वारा। उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है अभ्रक। नेक्स्ट, साइकिल के टायर अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है? ये एक एडियोबैटिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए? शीर्ष पर। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं कि गर्म जो हवा होती है वो नीचे से धरती के तल से, मतलब नीचे तल से उठकर ऊपर की ओर जाती है, और जब ऊपर ठंडी हो जाती है तो ऊपर से नीचे की उतरती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है कि गर्म हवा नीचे से ऊपर जाएगी और ठंडी हवा ऊपर से नीचे आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में जो शीतल यंत्र है वो ऊपर होना चाहिए, जिससे कि गर्म हवा ऊपर जाए और ठंडी होकर ठंडी हवा नीचे तक फैलती रहे। इससे क्या होगा कि पूरे फ्रिज को आराम से इजीली ठंडा करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखो पूछा गया कि क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? देखो, किसी भी पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ है, अगर हम उसका 1 ग्राम द्रव्यमान ले लेते हैं और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में वह जितनी भी ऊष्मा की खपत करेगा उसी को बोलते हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है? तो भाप में जो भंडारित ऊष्मा होती है गुप्त रूप में होती है। इसलिए कहा जाता है कि जल से जलने की अपेक्षा भाप से जलना ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि भाप में जो ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि जो ऊष्मा है वो तापमान अंतर की वजह से ही बहती है और अधिक तापमान से न्यून तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? देखो, अगर केल्विन में बात की जाए तो 373, तो केल्विन में बात की जाए तो 373 केल्विन पर हो जाता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो किस पर होगा भैया? 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल का मान, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बार भी रेलवे एग्जाम में कई सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसी की बात करें कि भैया ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचारण क्या कहलाता है? संवहन। देखो, ऊष्मा का संचारण 3 तरह से होता है, एक तो चालन विधि द्वारा, एक संवहन विधि द्वारा और एक विकिरण विधि द्वारा। चालन क्या होता है? जब ऊष्मा किसी एक ठोस पदार्थ से होकर गुजरती है या फिर ठोस पदार्थ के आपस में कांटेक्ट होने से उन दोनों में ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो उसी को बोलते हैं हम चालन, मतलब इसमें ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन, जब ऊष्मा किसी कणों के माध्यम से या अणु के माध्यम से प्रवाह होता है, जैसे कि जो जल है, जल के जो अणु हैं जब वो भाप में बदलते हैं तो भाप गर्म होकर छोटे छोटे वाटर की ड्रॉप्स ऊपर उठती हैं ऊष्मा को लेकर, तो उसी को बोलते हैं आणविक संचालन। और एक होता है विकिरण। विकिरण को मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण में जो ऊष्मा है निर्वात से होकर भी गुजर सकती है, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का प्रयोग किन तापमापियों में किया जाता है? देखो, अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस से -115 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो पारा होता है वो मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि पारे को हम -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी कैलोरी की उष्मा की आवश्यकता होती है? तो देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पानी बदलने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। और अगर मैं यहीं पर कहूँ कि 500 सॉरी 1 ग्राम
वाटर को भाप में बदलने के लिए, मतलब वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो कितनी की होगी भैया? 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रशीतक में ठंडक उत्पन्न करने के लिए कौन सा द्रव भरा जाता है? मतलब रेफ्रिजरेटर की जो कुंडलियां होती हैं उनमें ठंडक उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ को भरा जाता है? तो फ्योन को भरा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल ताप होना चाहिए? तो देखो, मनुष्य को सही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, निरोग रहने के लिए, जिससे कि रोग उसको ना लगे, 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है यही उचित माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो कुछ जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे।